नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसके इस्तेमाल से आप 100 से अधिक बीमारियों को अपने शरीर से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए बेहद अद्भुत है। बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे, खेतों के आसपास खड़ी हुई मिल जाएगी। कई बार तो ये अपने आप ही गमलों में भी उग जाती है। इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है और हम लोग इसे खरपतवार या फिर घास समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी औषधि है। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं, आपको एक पौधा दिखाई देगा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके जो सिरे हैं ऊपर आपको एक कटीलापन सा दिखाई देगा, हल्के से कांटे दिखाई देंगे इस पर। इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के यानी कि गहरे हरे रंग के होते हैं और आप इनकी बनावट देख सकते हैं। इसकी पहचान करना बेहद आसान है क्योंकि इसकी पहचान जो है वो इसी बात से होती है, जो इसका सिरा है इस पर आपको हल्की सी कटीली कटीली सी यानी कि नुकीले से दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से आप इसे देख सकते हैं, सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा आपको या फिर कहीं पर भी खेतों के आसपास आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। इसकी पहचान करना बेहद आसान है। आप सामने देख सकते हैं, इसके पत्तों पर कभी कभी जब पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, ये ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हल्के से लाल पड़ जाते हैं इसके पत्ते, जैसे कि सभी पेड़ पौधों के पड़ जाते हैं। आप इसको सामने देख सकते हैं। इसको सबसे अच्छा जो इसकी पहचान है वो यही है कि जब आप इसके सिरे को देखेंगे तो हल्का सा कटीलापन उसमें दिखाई देगा और आपको बहुत आसानी से इसकी पहचान हो जाएगी। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको कई जगह पर लट जीरा कहते हैं, कई जगह पर अपा मार्ग कहते हैं, कई जगह पर चिटचिटा कहते हैं, कई जगह पर इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या आप इसे जानते हैं, ये कौन सा पौधा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन बीमारियों में किस तरीके से फ़ायदा देगा, कैसे इस्तेमाल करना है। अगर किसी को, जो महिलाएं होती हैं, उनको गर्भाशय में रसोली की दिक्कत हो जाती है जो कि बहुत गंभीर समस्या है, उसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मूत्र रोग की समस्याएं हैं, कोई समस्या है मूत्र रोग से जुड़ी हुई यानी कि लीवर या किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपके शरीर में सूजन बहुत रहती है तो उसके लिए बेहद अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ पर, वो किया जाता है जैसे किसी को चोट लग जाती है और खून निकल रहा है, वो खून रुक नहीं रहा है, उस जगह पर अगर इसके पत्तों को पीस कर इसका रस डाल दें तो तुरंत खून बंद हो जाता है। मात्र 2-3 दिन में आपका घाव अच्छे तरीके से सही हो जाता है, यानी कि उसका सूखना शुरू हो जाता है। खून तो तुरंत बंद हो जाएगा लेकिन घाव 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कितना भी बड़ा घाव हो, बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका रस नहीं निकाल सकते हैं तो पत्तों को ऐसे ही हाथ में लीजिए, निचोड़ कर इसको उस पर लगा दीजिए घाव पर, तुरंत खून बंद कर देता है। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ, जैसे कभी किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके लिए बहुत इस्तेमाल होता है ये। अगर आपको दांत में भयंकर वाला दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, इसके 2-3 ताज़े पत्ते ले लें, उसको नचोड़ लें यानी कि रगड़ लें हल्का सा, उसमें से जो रस निकलेगा उसको आप किसी रुई में भरकर दांत के बीच में दबा लीजिए। लगभग आधे से पौना घंटा तक दबा के रखिए, आपका दांत का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। इसी के साथ अगर मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मुंह से आपके मसूड़ों में कमज़ोरी है, खून आता है, पायरिया की दिक्कत है या दांत अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो जड़ होती है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, उससे अगर आप मंजन करते हैं यानी कि जिससे ब्रश करना बोलते हैं, उससे अगर आप करते हैं तो आपके दांत हमेशा साफ़ रहते हैं, पायरिया की दिक्कत आपको नहीं होती है। मुंह के छालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके मुंह में बहुत भयंकर वाले छाले हो गए हैं तो आप इसके पत्तों को तोड़ लीजिए, उनको मसल कर उसका काढ़ा बना लीजिए 1 गिलास पानी के साथ, और इससे अगर आप गरारे करेंगे तो मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उसे भूख बहुत लगती है, तो अगर इसके जो बीज होते हैं उनको आप पीस कर उनका पाउडर बनाकर उनकी खीर बनाकर खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपको भूख कम लगती है, जिससे वज़न नहीं बढ़ता है, शरीर में संतुलन बना रहता है। आँखें बहुत कमज़ोर हैं अगर आपकी, तो आपने क्या करें कि 2 ग्राम आप ले लें अपामार्क की जड़ का पाउडर,
या फिर आप ताज़ी जड़ भी ले सकते हैं, इसका रस निकाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच आप शहद मिलाएंगे और अगर 2-2 बूंद आप अपनी आँख में डालेंगे तो इससे आपकी आँखों की सूजन, आँखों में दर्द होता है, आँखों से पानी आता है, आँखें लाल बहुत रहती हैं, रतौंधी की दिक्कत है, तो ये सारी समस्याएं इससे जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। इसी के साथ एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। अगर आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप क्या करें, इसकी ताज़ी जड़ को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक उसके ऊपर छिड़किए। इसी के साथ आपको लेना है दही का पानी और उस पानी को थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और किसी तांबे के बर्तन पर इस जड़ को घिसिए। इससे जो भी चीज़ यानी कि जो रस निकलेगा उसको आप अगर अपनी आंखों में लगाते हैं, लगातार 7 दिन के अंदर आंखों में किसी भी तरह की दिक्कत हो वो ठीक हो जाती है। जैसे कि किसी को आंखें लाल होती हैं, आंखों में आई फ्लू वगैरह की दिक्कत हो जाती है, पानी बहुत बह रहा है, आंखों की दिक्कत है, रतौंधी वगैरह है या मोतियाबिंद की दिक्कत है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी पुराने से पुराना घाव है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको जो है इसकी जड़ उसको पीस कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उस घाव पर लगाते हैं तो आपको काफ़ी ठंडक मिलती है। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस बना लीजिए और उसको आप जो है उस जगह पर लगाएंगे तो खुजली तुरंत बंद हो जाती है। दाद खाज खुजली में भी आपको काफ़ी आराम करता है। अगर आपको बहुत भयंकर वाली सूखी या कफ वाली खांसी हो रही है तो आपने क्या करना है, इसकी जड़ लेनी है, इसका पाउडर बना लीजिए और इसमें 7 काली मिर्च आपको पीस कर मिलानी होगी। अगर आपने जो है लगभग 6 ml की इसकी जड़ ली है तो उसमें 7 से 8 काली मिर्च आप मिलाएंगे और इसे सुबह शाम ताज़े जल के साथ यानी कि पानी के साथ लेंगे तो आपकी खांसी में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। इसी के साथ साथ किसी को लंबे समय से अगर बुखार है या डायरिया की दिक्कत है तो इसका काढ़ा बनाकर लेने से उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपके शरीर में बवासीर की दिक्कत है तो इसकी 6-7 पत्तियां ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और उसमें 5 से 6 काली मिर्च भी मिला लीजिए। उसको पीस कर अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो इससे खूनी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर पथरी की समस्या है आपके शरीर में तो उसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। इसका काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो आपको पथरी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। जो महिलाएं जो है गर्भाशय से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी से परेशान हैं उनके लिए भी इसका काढ़ा बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपको भयंकर वाला माइग्रेन है और बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है तो ऐसे में इसके जो बीज होते हैं उनका चूर्ण बना लीजिए और उसे अगर आप सूंघते हैं तो आपको माइग्रेन में काफ़ी आराम मिलता है। इसी के साथ साथ आप चाहें तो इसके काढ़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा सीरी का जो दर्द होता है जिसे माइग्रेन भी कहते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है। इसका अगर आप तेल बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप अपने सर की मालिश करते हैं इससे तो फंगल इन्फेक्शन भी दूर होता है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर 10-12 पत्तों को पीस कर आप इसका जो रस होता है उसको हल्का सा गुनगुना करके आप उस जगह पर लगाते हैं जहां पर आपको जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो धीरे धीरे करके आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 100 से भी अधिक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाला है ये। तो इसे आप जो है घास समझकर मत छोड़िएगा, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बेहद फ़ायदेमंद है ये औषधि। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की औषधियों के बारे में आप और भी लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से घर पर ही वो अपना इलाज कर सकते हैं इन औषधियों के साथ। अगर आप इस तरीके से उनको बताएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जितना भी हमारी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।